इंट्रोडक्शन से क्या फिजिक्स अभी पढ़ा रहे हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, बट यूट्यूब पे मैथ्स और फिजिक्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। तो अब जैसा कि एग्ज़ाम का अभी इन्फॉर्मेशन आ चुका है कि जो सीबीएसई का एग्ज़ाम होगा मे बी एक्सपेक्टेड है कि मार्च या अप्रैल तक होगा, ठीक, मार्च और अप्रैल तक। और जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है उसका शेड्यूल कब से आया है? 2 फरवरी या 1 फरवरी, जो भी एक्सपेक्टेड है, मतलब फरवरी में, स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी में बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन का अभी तक शेड्यूल आ चुका है, ठीक है। अब फर्दर अगर डेट एक्सटेंड हो तो वो बाद की पॉसिबिलिटी है, बट हमको क्या मान के चलना है कि हमारा एग्ज़ाम 2 फरवरी से ही है। और जो रिवीजन है अब हमको पढ़ाई के साथ साथ ही स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन पढ़ाई लेट से स्टार्ट हुई है और इस बार हर जगह स्टार्ट हुई है। ऐसा नहीं कि हम ही लोग पीछे हैं, तो पीछे सब लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई ये गलत बात है। अब हम इसी टर्म में रिवाइज भी साथ साथ कर सकते हैं और पढ़ाई भी साथ साथ, हमको सिलेबस भी लेके चलना है और रिवीजन भी साथ साथ करना है। इस बार हमको थोड़ा डबल मेहनत करना है और आसानी भी है बहुत, क्योंकि पिछले बार स्टूडेंट क्या होते थे कि मेहनत 1 साल करते थे, 2 साल करते थे, तब जाके रिजल्ट आता था। अब आपके साथ कंडीशन क्या है कि आप जो मेहनत करना है 2-3 महीने ही मेहनत कर लीजिए, जब उसके बाद मेहनत आपको ज़्यादा नहीं करना, जो भी मेहनत करना है इस 2 महीने में आपको मेहनत करना है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यदि फरवरी में एग्जाम है तो आपके पास मात्र 3 महीना है, दैट इज नवंबर, दिसंबर एंड जैन, ठीक। अब इस 3 महीना में आपको स्ट्रेटजी कुछ इस प्रकार से बनानी है कि आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको फिजिक्स भी पढ़ना है और आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, और जो भी आपके एडिशनल सब्जेक्ट है उनके ऊपर भी ध्यान देना है। तो मेरे हिसाब से उनके ऊपर ध्यान लास्ट के मंथ में दे, नवंबर और दिसंबर पूरी तरह से अपने मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो कि आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या फिर अगर आप बायो के हैं तो बायो, या फिर मैथ्स, उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक। तो यदि आप उस पर ध्यान दे रहे हैं तो आज ही के दिन से आप 1-1 घंटे, मिनिमम 1-1 घंटे, मैक्सिमम कितना भी, मिनिमम 1-1 घंटे तीनों सब्जेक्ट पे जरूर ध्यान दें। जो भी पढ़ाया जा रहा है क्लास के दौरान, बार बार बोल चुके हैं और फिर से एक बार बोलेंगे कि उसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अगर कुछ पूछेगा तो ना आपसे होगा ना किसी से भी होगा, वो किसी से भी नहीं होगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ये बार बार बोल चुके हैं। तो जो भी आपको पढ़ना है नोट्स से पढ़ना है, नोट्स आपको बार बार रिवाइज करना है। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी बार सीखोगे। 1 बार 2 बार रिवाइज करने से आपको बिल्कुल नहीं आने वाला, ये बात भी हम बहुत बार बोल चुके हैं, फिर से बोल रहे हैं कि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। एक चैप्टर को अभी रिवाइज पढ़ने के दौरान फिर से दूसरी बार रिवाइज, जब मन किया तब आपने रिवाइज कर लिया, ठीक। अब कोई ऐसे स्टूडेंट के लिए, जैसे कि अगर हम ऑनलाइन स्टूडेंट की बात करें, तो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे अभी, उनके हिसाब से आप अभी तक जिस भी इस एजुकेशन को ले रहे थे, जाहिर सी बात है आप ऑनलाइन मोड को ही प्रेफर, क्योंकि ऑफलाइन अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं था, तो आप ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे होंगे। उनके लिए सबसे बेस्ट राय मेरा ये होगा कि आप ऑनलाइन एजुकेशन को ही कंटिन्यू करें। आप जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे थे आप ऑनलाइन को ही कंटिन्यू रखें, क्योंकि ऑफलाइन मोड में यदि आप चले जाते हैं अभी पढ़ने, तो मेरे हिसाब से वो एक बेवकूफ़ी होगा। क्यों? क्योंकि अब जो ऑफलाइन पढ़ाई होगी वो उन स्टूडेंट्स को देखते हुए होगी जिन्होंने अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ रखा हुआ है, क्योंकि 2 महीने में ये भी रियलिटी है कि 2 महीने में अच्छे से सिलेबस तो कंप्लीट नहीं कराया जा सकता। सिलेबस को खींचा जाएगा कहने का मतलब कि सिलेबस को थोड़ा फास्ट रखा जाएगा। तो वो स्टूडेंट जो एवरेज हैं या जो बिलो पार एवरेज हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी कहीं से पढ़ाई किया या बिल्कुल भी अभी तक पढ़ाई नहीं किया है, तो आप ऑनलाइन से ही कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि आपको उसमें प्रॉपर टाइम मिलेगा, तो आप ऑनलाइन से पढ़ सकते हैं। दूसरी बात हो गई, तो आप पढ़ कैसे सकते हैं ये बता दिए। अब पढ़ना कैसे है? पढ़ना ये है कि आप मिनिमम 2 सब्जेक्ट एक दिन में जरूर पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा 3 पढ़ लें, ज़्यादा बेस्ट होगा, लेकिन मिनिमम 2 जरूर पढ़ें। एक दिन में एक सब्जेक्ट से अब काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आपके पास 2 ही महीना टाइम है, ठीक। तो आप एक दिन में कितने सब्जेक्ट पे फोकस करें? 2 सब्जेक्ट, मिनिमम 2 सब्जेक्ट। जैसे कि आप आज फिजिक्स और मैथ्स पढ़ रहे हैं तो कल को मैथ्स छोड़ दीजिए या फिजिक्स छोड़ दीजिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री छोड़िए। या ज़्यादा बेस्ट ये होगा मेरे हिसाब से, चूंकि आप ऑफलाइन में, तो ज़्यादा बेस्ट ये होगा कि जो आज चल रहा है सब्जेक्ट, जैसे आज कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े? फिजिक्स और मैथ्स। आज कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े? फिजिक्स और मैथ्स। तो आप घर पर आके फिजिक्स और मैथ्स पढ़िए, नो केमिस्ट्री। जिस दिन केमिस्ट्री होगा हम उस दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होगा। इससे क्या होगा कि हम क्लास में भी फोकस्ड रहेंगे, ठीक। तो ये मेरे तरफ से, अगर आपके मन में कोई डाउट तो पूछ सकते हैं, कोई भी जन। और एक और होगा कि अगर किसी भी स्टूडेंट को अभी तक नहीं पता चला कहाँ से पढ़ सके, तो हम लोगों के वीडियो से पढ़ सकता है। हम लोग के वीडियो से पढ़ सकते, क्योंकि अभी हम लोग सिलेबस जब से स्टार्ट किया, करंट यूनिवर्सिटी के सारे वीडियोस अपलोड हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन के मैथ्स में सारे वीडियोस अपलोड हैं, तो आप उससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। या मर्जी आप जहां से भी, अगर आपने पढ़ाई कर रहा होगा, जाहिर तौर पे अगर वो बेस्ट होगा तो आप उससे कंटिन्यू रख सकते हैं। बट ऑफलाइन मोड अभी ज्वाइन करना मेरे हिसाब से कहीं वो एक बेवकूफ़ी होगा, ठीक है।
तो आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो आप उस ऑनलाइन को ही कंटिन्यू करें, आगे आपकी मर्जी, आपकी चॉइस। चलो कोई क्वेश्चन, जिसके पास कोई अगर क्वेश्चन हो, आकाश का होगा कोई एक क्वेश्चन तो उसके पास माइक रेफर करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी के मन में कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी पूछ लो। आकाश मन डाउट है कैसे रिसॉल्व कैसे करता है।